हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है बाज, जो कि परमाणु की एक शानदार कॉमिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रिन ट्रिन। हेलो, इंस्पेक्टर विनय स्पीकिंग। फोन की सूचना चौंकाने लायक थी। क्या हत्या? पुलिस स्टेशन के सामने की बिल्डिंग पर। काफी है एक छोटा फोन इंस्पेक्टर विनय की मौत के लिए। बस एक ही गोली काफी है। खतरा ताड़ गया इंस्पेक्टर विनय। लश्करा, शायद कोई मुझ पर गोली चलाने वाला है। लाइसेंस युक्त थी टेलीस्कोप गन, मगर उससे पहले कि गोली से बाल बाल बचा, शायद हत्यारा सामने वाली बिल्डिंग पर है। हत्यारा खुशफहमी में था, लेकिन काम हो गया एक ही गोली से। लेकिन ओह गॉड, ये जिंदा है। कहाँ जा रहा है मिस्टर हत्यारे? तभी उफ, मर गया। काश में जान पाता किसने मारी, किसने इसे मेरी हत्या करने भेजा था। 2 दिन बाद एक जगह एक शिकारी तो खुद ही शिकार हो गया, उस इंस्पेक्टर का शिकार करते करते। इस बार हमने एक इंटरनेशनल हत्यारे को सुपारी दी है। इंटरनेशनल किलर? कौन है वो? 26 देशों में भिन्न भिन्न तरीके से हत्या करने वाले उस किलर का नाम है बाज। एक वह दुर्दांत हत्यारा जब सुपारी ले लेता है तो शिकार का अंत करके ही छोड़ता है। वह जिसे एक बार देख ले उसे 7 पर्दों में पहचान लेता है, क्योंकि वह है बाज, इस सदी का विलक्षण हत्यारा। रात के सन्नाटे में इंस्पेक्टर विनय शहर का गश्त लगा रहा था। अचानक चौंक गया। यह कौन है सड़क के बीचों बीच? ब्रेक चीख उठी जीप के। ये कौन है? इतनी रात में क्या कर रहा है सड़क पर? पलटा साया। बाज कहते हैं मुझे, और इंतजार तेरा था मुझे। अनायास ही शब्द फूटा इंस्पेक्टर विनय के हल्क से। बाज। अगले पल मशीनी अंदाज में चला हाथ। इंस्पेक्टर, इंटरनेशनल किलर बाज। ओह, बाज की फुर्ती में 19 न था। बाज भी फुर्ती में 19 न था। शायद तड़ाक, पलक झपकते ही वह था इंस्पेक्टर विनय की पीठ पर। तेरी हत्या करने की खातिर सुपारी ली है बाज ने। हत्या? ये दूसरा चांस है मेरी हत्या करने का। अचानक बाज की तेज नजरें टिक गई विनय के चेहरे पर। हैं? न जाने क्या हुआ उसे, और वह विनय को छोड़कर उड़ गया आकाश की ऊंचाइयों में। यह तो मेरी हत्या करने आया था, फिर छोड़कर क्यों गया? हस्तप्रत मूर्ति बना रहा, बस देखता रह गया इंस्पेक्टर विनय। 1 घंटे बाद वह उधर। क्या बकते हो? होश में तो हो बाज? हाँ, मैं होश में हूं, और जो मैं बता रहा हूं वह सुन, कहीं तुम बेहोश ना जाओ। क्या क्या बताना चाहते हो? यही कि इंस्पेक्टर विनय केवल इंस्पेक्टर विनय नहीं है, वह परमाणु भी है। सुनकर हैरत से उछल पड़े सब। क्या इंस्पेक्टर विनय परमाणु? परमाणु? तुमने कैसे जाना? बाज की नजरें 7 पर्दों में भी अपना शिकार खोज लेती हैं दादू कालिया। इसलिए मैं तुमसे 50 लाख मांग रहा हूं, क्योंकि परमाणु को मारने के बाद नागराज ध्रुव, गगन जैसे महारथी मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। 50 लाख? ना बाबा ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मैं कर सकता हूं। चौंक पड़े सब उस अजनबी आकृति पर नजर पड़ते ही। यह कौन है? हमारी बातों की टांग में टंगनी मारने कौन आ गया? कौन हो तुम? लावादा हवा में उड़ा दिया उसने उसकी ओर। केकड़ा। हाँ, केकड़ा। और मेरी इस हरकत के जिम्मेदार है परमाणु। सबके मुंह से अचारे से लबालब भरा शब्द केकड़ा। बाज, बोलो, करोगे मेरे लिए उस सुपर हीरो का खात्मा? अवश्य केकड़ा, मगर एक शर्त है। तुम उसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं, बल्कि परमाणु के रूप में समाप्त करोगे। जानने के लिए पढ़े केकड़ा, परमाणु का एक धमाकेदार कॉमिक्स। राज कॉमिक्स। ठसाठस भरा था पंडाल, क्योंकि आज था आखिरी शो। सर्कस के दर्शकों की सिक्योरिटी का भार उठाए इंस्पेक्टर विनय, और सर्कस का विशेष आकर्षक था जिम्मी, तथा जिम्मी का मौत का अड्डा। दर्शकों के बीच एक शब्द गूंज रहा था, जिम्मी जिम्मी।
और अब शुरू होता है जिम्मी का रोमांचक खेल, मौत का अंडा। उधर जिम्मी की मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। जर अंडे नुमा पिंजरे में चक्कर खाने लगी मोटरसाइकिल। और फिर दर्शकों दांतों तले उंगली चबाते हुए देख रहे थे जिम्मी के रोमांचकारी खेल को। अब अंडे के दोनों हिस्सों को मिलान कर देना चाहिए। पर अगले ही पल हैरानी का भूत नाच उठा उसके सिर पर। अरे, लीवर काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम करेगा भी नहीं। आवाज के मालिक को देखकर शक पका गया वह। तुम कौन हो तुम? बाज, और इस लीवर की वायरिंग मैंने कई हिस्सों में काट दी है। जिम्मी को बचाना है तो परमाणु को याद करो बच्चे। इधर मौत के अंडे में जिम्मी भी हो उठा परेशान। अभी तक अंडे का मिलान क्यों नहीं किया क्या? दर्शकों के दिमाग में भी दौड़ रही थी कुछ चींटियां सी। इतनी देर तक जिम्मी कभी मौत के अंडे में नहीं रहा। लगता है आखिरी शो का पूरा मजा देना चाहता है हमें। सनसनी इंस्पेक्टर विजय के दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ ही तो थी बाज। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने जिम्मी की जान को खतरे में डाल दिया है। क्या? हड़बड़ाहट में सभी बात बता दी उसने। बाज मुस्कुराया। मुझे पकड़ने से पहले जिम्मी को बचाओ इंस्पेक्टर। वैसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में तो तुम जिम्मी को शायद ही बचा पाओ। बहुत बड़ा रहस्य छिपा था उसके शब्दों में। वह रहस्य विकी समझ में आ गया। ओह, तो ये किसी तरह जान गया है कि मैं परमाणु हूँ, और इसने सारे लोगों के बीच में परमाणु का रूप बदल लूंगा तो सबके सामने परमाणु का राज खुल जाएगा। जिम्मी चिंगाड़ उठा। इंस्पेक्टर बचाओ, मुझे चक्कर से आने लगे हैं। जिम्मी, हौसला रखो। मुझे इंस्पेक्टर रूम में ही कुछ करना पड़ेगा। विनय के खंबे से टंगी कुल्हाड़ी खींच ली, रस्से पे उछाल फेंकी। रस्सा कटते ही अंडे के दोनों हिस्से मिल गए। थमी हुई सांसें सरकारी फिर फूटी। इंस्पेक्टर विनय ने उसे बचा लिया। यकीन नहीं होता, मगर सत्य था। वह कोई सपना नहीं। कुछ पल बाद मौत की हद से गुजरा था जिम्मी। थैंक यू इंस्पेक्टर। अचानक बाज की ठोकर ने विजय को उछाल फेंका अंडे के भीतर। ओह, हवा के साए में के भांति बाज भी घुसा अंदर। पल भर में स्टार्ट थी मोटरसाइकिल और शुरू हो गया एक और मौत का खेल। इंस्पेक्टर विनय, परमाणु बन परमाणु। आज सबको पता चल जाए कि तू ही है परमाणु। संभलने तक का अवसर न दे रहा था वह जालिम बाज विनय को। कुर्सियों से उठने से पहले ही जम गए थे अपनी अपनी सीटों पर उस रोमांचक जंग के देखने के लिए। वह हत्यारा उस इंस्पेक्टर को मार डालेगा। नेवर। वह इंस्पेक्टर विनय है, हमारी शहर की शान। इधर विनय की तरफ फिर आ रहा था बाज। परमाणु बन इंस्पेक्टर विनय, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुझे परमाणु के रूप में खत्म करूं। मुझे परमाणु बनना पड़ेगा। दरवाजा खोल दौड़ा बाहर, मगर इन दर्शकों के सामने नहीं। और दर्शकों ने सोचा, डर गया इंस्पेक्टर। नाक कटा दी इसने हमारे शहर की। फर्ज और कानून का रखवाला डर गया। कईयों ने तो हद कर दी। मारो जूते डरपोक इंस्पेक्टर को। और बाज वह दर्शकों के दिल का बहला रहा था अपना। हा हा हा, डर गया चूहा। टॉयलेट में घुसा वह। रुक जा डरपोक। इंस्पेक्टर विनय अंदर घुसते ही, प्रोफेसर आप मुझे ट्रांसमिट क्यों कर रहे हैं? अणुओं में बदल गया उसका शरीर। टॉयलेट में लोग घुसे। अरे कहाँ गया? लगता है वह खिड़की से कूदकर भाग गया। प्रोफेसर की गुप्त लैब में था इंस्पेक्टर विनय। क्यों 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 करा आपने मुझे ट्रांसमिट? शांति से काम लो इंस्पेक्टर। तुम्हें टॉयलेट में घुसते लोगों ने देख लिया था, और जब परमाणु के रूप में निकलते तो तुम्हारा राज खुल न जाता। बातों में वजन था प्रोफेसर की। पर मेरी जो बेइज्जती, मेरा अपमान और लोगों के सामने मेरी वर्दी पर जो कलंक लगा है, वह धुल सकेगा? अवश्य धुलेगा, जब तुम बाज को परमाणु बनकर नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर बनकर गिरफ्तार करोगे। पर एक सवाल बार बार उठता है कि तुम्हें इंस्पेक्टर विनय के रूप में क्यों नहीं खत्म करना चाहता? हाँ, वह भी बार बार मुझसे यही कह रहा था, परमाणु बनो।
यही तो चाल है दुश्मन की। वह जनता के सामने परमाणु को बेनकाब करना चाहता है, पर मैं भी शपथ लेता हूं उस बात को इंस्पेक्टर रूप में ही खत्म करूंगा। पर पहले हमें दुश्मन को आकर्षित करना होगा, वह परमाणु ही करेगा। और फिर समझ गया प्रोफेसर। बात प्रथम विजय की सूचना के लेकर केकड़ा के सामने था, और केकड़ा और इंस्पेक्टर तो चूहा निकला। वह दुम दबाकर भाग गया। वह चूहा नहीं, शेर है, शेर। अब कुछ ऐसा करो कि परमाणु सामने आने को मजबूर हो जाए। दूसरे दिन कनॉट प्लेस, चौराहे के साथ ही खड़ी वह बहुमंजिला इमारत, और इमारत पर लगी क्रेन से लटक रहा था एक कंटेनर टेम्पो। एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य से लटकाया गया था वह। उसी क्रेन के पास उड़ान भर रहा था एक विलक्षण हत्यारा। अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दिया बाज ने। अब देखता हूं परमाणु कैसे नहीं आता। तार कितना ही मजबूत हो, पर बाज भी बाज था। कंटेनर पर कटे पक्षी की तरह भांति गिरने लगा। दहल उठे दिल पर ऊपर देखने वालों। क्रेन से छूट गया कंटेनर, और गॉड, चौराहे पर मच गई थी धूम। मस्ती भी क्यों ना, कंटेनर जाने कितनों की जान का दुश्मन बनने जा रहा था। महान छोड़ भाग उठे अनेक। भागो, उफ, रेड लाइट भी अभी होनी थी, मौत आ रही है ऊपर से। उसी पल हवा में लहराती एक आकृति, जो 100% परमाणु ही था। परमाणु! लोगों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। परमाणु आ गया। कंटेनर अब उठा रहा था ऊपर, शीघ्र ही। अब वह कहाँ है? तभी, मैं यहां हूं परमाणु, तेरी मौत। तभी संभल गया परमाणु, और फिर पड़ा बाज पर उसका एक प्रचंड घूंसा। ओह! अगले पल बाज ने हवा में उड़ान भरी, और आज तेरी जिंदगी का खेल खत्म करके ही जाएगा बाज। गोलियों को चकमा देता परमाणु के बच्चों का खेल था। उसी पल आ टकराया बाज एक और शरीर से। इंस्पेक्टर विनय का शरीर था वो। अब बाज के सामने खड़े थे दो शख्स। यह मैं क्या देख रहा हूं? परमाणु और इंस्पेक्टर विनय अलग अलग खड़े। हाँ बेटा, पक्षी, और जब उसके हाथों से मारना चाहता है तो उसे चुन ले। क्या वास्तव में परमाणु और इंस्पेक्टर विनय अलग अलग हस्ती हैं? खोपड़ी चकरा गई बाज की। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। परमाणु और इंस्पेक्टर विनय एक ही आदमी हैं। उसी पल बाज ने बम फेंका। उफ! और मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर विनय के रूप में नाम मारने का बीड़ा उठाया है। तुम्हें शीघ्र ही परमाणु के रूप में सामने आना पड़ेगा इंस्पेक्टर विनय। धुएं के गुब्बार ने घेर लिया दोनों को। धुआं जब छटा तो उफ निकल गया। फिर प्रियंका, तुमने तो काम तो कर दिया था ना? हाँ विनय, जब मैंने उसको टक्कर मारी तभी उसकी जेब में डाल दिया था वह ट्रांसमीटर। गुड, अब देखता हूं कैसे बजेगा बाज इंस्पेक्टर विनय के हाथों से। शीघ्र ही प्रियंका और परमाणु उठ चले। प्रियंका, तुम प्रोफेसर के पास जाओ और मैं पहुंचता हूं बाज को लाने। उधर बाज कर आए खत्म परमाणु को। बाज ने पूरी बात बता दी। सुनकर केकड़ा का चौंकना भी स्वाभाविक था। क्या? हाँ, वह परमाणु नहीं, परमाणु की ड्रेस में कोई लड़की थी, और बाज लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। रही बात परमाणु की, तो वह आता ही होगा यहाँ। पुंज चौकड़ा कहेगा, तुम कैसे कह सकते हो? इतने विश्वास थे। ये देखो, वह लड़की समझ रही थी कि मैं मूर्ख हूं, जो इतना भी नहीं जान पाया कि उसने मेरी जेब में क्या चीज डाली है। ट्रांसमीटर कमाल ही कर रहा था बाज। हाँ, इसी के जरिए आता होगा परमाणु। आ ही रहा था अपराधियों का काल परमाणु इसी इमारत में है बाज। प्रोफेसर, मैं इमारत में प्रवेश करने जा रहा हूं। तभी, इमारत में प्रवेश करने की जरूरत नहीं, मैं तो बाहर ही हूं परमाणु। बाज की गन चली। परमाणु ने बचने के लिए झुकाई ली। तभी बाज ने झपट्टा मारा। परमाणु की बेल्ट हथिया ली। इसी बेल्ट में है तेरी परमाणु की शक्तियों का रहस्य। प्रोफेसर, परमाणु बेल्ट उससे वापस लेने की कोशिश करो, वरना वह बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसी पल लपलपाई बेल्ट की किरण परमाणु की ओर। हा 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 हा। परमाणु, अब बोल, कैसे बचेगा बाज के पंजों से? उफ, अगर ये किरण मुझसे छू भी जाती तो अनर्थ हो जाता। बेल्ट की किरण और गन की गोलियां बहुत बड़ा खतरा बन चुका था आज परमाणु के लिए। प्रोफेसर, मैं दुविधा में हूं। हिम्मत मत खो परमाणु, अभी भी एक शक्ति है तुम्हारे पास।
और वह शक्ति थी प्रियंका। प्रियंका के वारों से बौखला उठा बाज लड़की दूर है, क्योंकि बाज लड़कियों पर हमला नहीं करता। पर प्रियंका नहीं देखती कि शत्रु नर है या नारी। शत्रु सिर्फ शत्रु होता है। धाड़ उसी एक पल गोता खाया परमाणु ने। कई महाशक्तियां वाली बेल्ट अब उसके अपने स्वामी के पास थी। बस प्रियंका, अब तुम जाओ, मैं ही देखता हूं ये कितना बड़ा बाज है। तेजी से घूमते परमाणु चिन्हों की कैद में चूहे की भांति फंस गया बाज। ये किस चूहेदानी में फंसा दिया परमाणु ने। फिर दूसरे ही पल नीचे गिरने लगा परमाणु चिन्ह। ये कैसी चूहेदानी में फंसा दिया परमाणु ने। तभी बाज कैच इट एसिड। अगले पल, जब तक ये नीचे गिरेगा मैं नीचे पहुंचकर इंस्पेक्टर विनय के रूप में आ जाऊंगा। केकड़ा। अगले पल नीचे परमाणु पहुंच गया था इंस्पेक्टर विनय बनकर। ये एसिड परमाणु चिन्ह को गला देगा। आ रहा है बाज। मगर नीचे पहुंचने से पहले हो चुका था बाज आजाद। बाज आजाद हो गया परमाणु चिन्ह से। प्रोफेसर, उसकी केकड़ा ने मदद की है। विनय परमाणु बनो। विनय सीढ़ियों पर धड़धड़ाता चढ़ा। विनय बनकर ही उसके आतंक का अंत करूंगा। नहीं केकड़ा, उसे तो आज परमाणु के रूप में ही मारेगा। बाज किल हिम। तो फिर मुझे बचाओ। बाज ने केकड़ा की तरफ भरी उड़ान। कम ऑन केकड़ा। उसी पल उगल दिया विनय की गोलियों ने रिवॉल्वर। केकड़ा बेजान मूर्ति बनकर ढह गया इमारत से। इंस्पेक्टर विनय। क्रोध से सागर में नहाया बाज छपटा विजय पर कटे पक्षी के समान गिर रहा था इंस्पेक्टर विनय। मगर मस्तिष्क अभी भी तूफानी गति से कर रहा था काम। यही मौका है इंस्पेक्टर विनय बाज का खात्मा करने का। हवा में गिरते गिरते ही खाई एक कलाबाजी इंस्पेक्टर विनय ने, और बाज के पंख पर मजबूती से जमा गए उसके हाथ। बाज, मेरे साथ तू भी मरेगा। घबराहट टूटी ट्रेन। धड़धड़ा उठी बाज के दिमाग में। नहीं, मेरे पर टूट जाएंगे। टूट ही गए आखिरी बाज के पर। इन्हीं के बल पर तूने आकाश की ऊंचाइयों छूने की कोशिश की। नबाज देख, अब ये मेरे हाथ में है। ओ। दोनों पथरीली चट्टान की भांति जब धरती पर रुक किए हुए थे। काश प्रियंका मौजूद होती। और दोनों गिरे, मगर सकुशल। और गिरते ही उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर बाज, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हा हा हा। बाज, तेरी शपथ तो पूरी हुई नहीं, पर मेरी हो गई। मैंने तुझे इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही खत्म करने की शपथ ली है। दोनों एक दूसरे के निशाने पर थे। मुझे अफसोस होगा कि मैं तुझे परमाणु के रूप में ना खत्म कर सका। पहली गोली चली बाज की तरफ से। विनय तुरंत पलटा। धाएं। रपटने के साथ ही रपट ली एक गोली भी उसके पिस्तौल से। गोली बाज की टांग में जगह पर जाकर लगी। तब तक दूसरी गोली भी चल चुकी थी। छपाक। धड़ूम। शीघ्र ही वह हिरासत में था। इंस्पेक्टर विनय, बाज को पहली बार शिकस्त मिली है तुमसे, मगर मैं हिरासत से छूटकर फिर आऊंगा और तुम्हें उसी रूप में खत्म करूंगा। वह वक्त शायद कभी ना आए बाज। समाप्त। तो गाइस, कैसे लगे आपको ये कॉमिक्स? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली एक शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।